नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 6 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ाई। दोपहर 2 बजे के बाद नहीं खुलेंगी दुकानें। सामान्य आवागमन पर भी रहेगा प्रतिबंध। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहेबगंज में आरटीपीसीआर लैब का किया ऑनलाइन उद्घाटन। कहा, जांच में आएगी तेजी और संक्रमण के नियंत्रण में मिलेगी मदद। झारखंड में कल कोरोना संक्रमण के अब तक के सर्वाधिक 8,075 मामले आए। राज्य में अब 54,816 मरीजों का उपचार जारी। और केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों की ओर से टीके की कमी के लगाए आरोप पर स्थिति स्पष्ट की। कहा, झारखंड में अभी 6,71,424 कोरोना का टीका उपलब्ध। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य सरकार ने झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को 1 सप्ताह और बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया। नए फैसले के अनुसार अब 6 मई की सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अनुपालन राज्यवासियों को अनिवार्य रूप से करना होगा। अब दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेंगी। इसको लेकर लोगों को दोपहर 3 बजे तक ही आवाजाही की इजाजत होगी। बैठक में श्री सोरेन ने कहा कि अभी अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेड की किल्लत है। उन्होंने वैसे संक्रमितों को जनरल वार्ड में शिफ्ट करने का निर्देश दिया जिनका ऑक्सीजन स्तर सामान्य हो चुका है। श्री सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से रिम्स और बड़े निजी अस्पतालों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम का गठन करने को भी कहा। यह टीम सदर अस्पताल अथवा अन्य अस्पतालों में इलाजरत कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण करेगी। टीम यह भी जानकारी लेगी कि किन संक्रमितों को ऑक्सीजन युक्त बेड की जरूरत है और किन्हें सामान्य वार्ड की। इधर मुख्यमंत्री ने कल रातू रोड स्थित नगर निगम के ऑक्सीजन युक्त 40 बेड के अस्पताल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर लागू स्वास्थ्य सुरक्षा का आंशिक असर देखने को मिल रहा है। इसलिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 6 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वे बुधवार को साहेबगंज जिले में नवनिर्मित आरटीपीसीआर लैब का ऑनलाइन उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लैब में जरूरत के मुताबिक सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को लेकर सैंपल जांच में तेजी लाने का सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इससे जांच प्रक्रिया में तेजी आएगी और संक्रमण के नियंत्रण में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग लैब को एक आरएनए एक्सट्रैक्टर मशीन और एक और आरटीपीसीआर मशीन उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोविड-19 के खिलाफ पूरी मजबूती से जंग लड़ रही है और बहुत जल्द कोरोना को काबू में करेंगे। उन्होंने कहा कि साहेबगंज में लैब के निर्माण में सांसद विजय हांसदा का अहम योगदान है। उन्होंने इसके लिए सांसद मद से राशि उपलब्ध कराई है। इस लैब में शुरू में 500 सैंपलों की जांच होगी। इसके बाद बढ़ाकर 1000 से 1500 करने का लक्ष्य है। गोड्डा के पथरगामा प्रखंड स्थित राजकीय परसपानी होम्योपैथिक कॉलेज में कोविड की जांच के लिए आरटीपीसीआर जांच लैब की स्थापना की जा रही है। विस्तृत रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गोड्डा के पथरगामा प्रखंड में स्थित राजकीय परसपानी होम्योपैथिक कॉलेज में कोविड की जांच के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट लेबोरेटरी स्थापित किया जा रहा है। गोड्डा उपायुक्त भोर सिंह यादव, सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह एवं फ्रेजा फाउंडेशन के अधिकारियों द्वारा होम्योपैथिक कॉलेज का निरीक्षण किया गया। आरटीपीसीआर टेस्ट के माध्यम से संभावित रोगी के शरीर में वायरस के आरएनए की जांच की जाती है। गोड्डा सिविल सर्जन ने बताया कि इस लेबोरेटरी के संबंध में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को प्रस्ताव भेजा गया है। स्वीकृति के बाद परसपानी होम्योपैथिक कॉलेज में टेस्टिंग लेबोरेटरी खोला जाएगा। इस लेबोरेटरी के चालू होने से बहुत कम समय में ही गोड्डा में कोरोना टेस्ट किया जा सकेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोविड टीकाकरण के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण 1 मई से शुरू हो रहा है। इसके लिए पंजीकरण कोविन पोर्टल, आरोग्य सेतु ऐप और उमंग ऐप पर कराया जा सकता है।
इस चरण में भी स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का केंद्र सरकार के केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण जारी रहेगा। इस चरण में वैक्सीन निर्माता मासिक कोटे की 50% वैक्सीन की आपूर्ति केंद्र सरकार को करेंगे, जबकि 50% वैक्सीन राज्यों को और खुले बाजार में जारी करेंगे। इस फेज में टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और वहीं से लोगों को टीका लगवाने की जगह और तारीख का पता चलेगा। लोगों को अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। इस पोर्टल पर उन्हें जरूरी जानकारियों के अलावा एक फोटो युक्त पहचान पत्र अपलोड करना होगा। इसके बाद उन्हें टीकाकरण की तारीख अपनी सुविधा के अनुसार तय करना होगा। इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद मोबाइल पर पंजीकरण पुष्टि का एक मैसेज आएगा, जिसे टीकाकरण के समय दिखाना होगा। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कोरोना को नियंत्रित करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना विपदा के समय अभी एकजुट होकर हम सबको लड़ाई लड़नी है। उन्होंने कहा कि पीएम केयर फंड से झारखंड को 574 वेंटिलेटर मिलने और इनके वितरण की जानकारी है। उन्होंने कहा कि कई वेंटिलेटर इंस्टॉल नहीं हुए हैं और अगर कहीं हुए भी हैं तो विभिन्न तकनीकी कारणों से उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपलब्ध कराए गए संसाधनों के जरिए संक्रमण की रोकथाम में मदद मिलेगी। श्री मरांडी ने राज्य सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर कोविड बेड वाले अस्थायी सेंटर बनाए जाने पर सराहना की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts को रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। सरकार द्वारा जनहित में जारी। झारखंड में कल कोरोना संक्रमण के अब तक के सर्वाधिक मामले आए। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कल रात 9 बजे तक जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 8075 नए संक्रमित मरीज मिले। राजधानी रांची में 1771 मरीज मिले। अब तक झारखंड में 2,21,489 पॉजिटिव मामले हो गए हैं। वर्तमान में 54,816 मामले सक्रिय हैं। इलाज के बाद 1,64,278 मरीज ठीक हो गए हैं। वहीं अब तक 2,395 लोगों की मौत हो चुकी है। कल रांची से 1,771, पूर्वी सिंहभूम से 852, हजारीबाग से 582, लोहरदगा से 478, कोडरमा से 364, गुमला से 351, देवघर से 321, बोकारो से 317, चतरा से 289, पश्चिमी सिंहभूम से 262, लातेहार से 259, जामताड़ा से 222, धनबाद से 218, सिमडेगा से 171, गिरिडीह से 163, पलामू से 156, गढ़वा से 153, गोड्डा से 152, खूंटी से 138, रामगढ़ से 127, सरायकेला से 121, दुमका से 113, साहिबगंज से 48 और पाकुड़ से 10 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इधर झारखंड में कल कोरोना संक्रमण से 149 मरीज की मौत हो गई। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कल राजधानी रांची के विभिन्न टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया। IAS क्लब भवन स्थित टीकाकरण केंद्र में रीता सोनी ने मंत्री को बताया कि प्रतिदिन करीब 150 लोगों तक इस केंद्र पर वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके बाद IMA भवन स्थित टीकाकरण केंद्र का भी जायजा लिया, जहां प्रभारी अशोक मिश्रा, F खलको और ANM सुशीला लकड़ा ने बताया कि टीकाकरण को लेकर लोग अब काफी जागरूक हो रहे हैं, लेकिन अब भी कई तरह की भ्रांतियों को दूर करने की जरूरत है। इस मौके पर कृषि मंत्री बादल ने
वैक्सीनेशन की गति को और बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। केंद्र सरकार ने वैक्सीन की आपूर्ति में कई पर राज्यों के आरोप पर स्थिति स्पष्ट की है। झारखंड सहित अन्य राज्यों में कोरोना टीका कोविशील्ड और कोवैक्सीन की उपलब्धता पर आंकड़े जारी किए गए हैं और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि झारखंड में 28 अप्रैल तक करीब 37 लाख से अधिक कोरोना टीका उपलब्ध कराए गए, जिसमें 31 लाख टीका उपयोग किए गए। वहीं अभी झारखंड में कोरोना का 6,71,424 टीका उपलब्ध है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पूरे देश में करीब 16 करोड़ निःशुल्क टीका उपलब्ध कराया गया है, जिसमें करीब 14.89 करोड़ टीका का उपयोग हुआ है। 1 करोड़ से अधिक टीका भी राज्यों के पास पड़ा है। केंद्र ने इस संबंध में कहा कि भारत सरकार कोविड-19 महामारी की पूरी दृढ़ता के साथ मुकाबला कर रही है। 1 मई से पूरे भारत में कोविड-19 टीकाकरण के तीसरे चरण को और प्रभावी तथा उदार स्वरूप में क्रियान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्य के पंचायतों के प्रधानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बातचीत करेंगे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों पर भी चर्चा करेंगे। दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन करने, जांच कराने सहित सुविधाएं भी उपलब्ध कराने पर चर्चा की जाएगी। ग्राम पंचायतों की वर्तमान स्थिति की जानकारी भी लेंगे। मुख्यमंत्री ने के इस संवाद की तैयारी करने के लिए पंचायती राज निदेशक सह संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास विभाग आदित्य रंजन ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद को पत्र लिखा है। कोल इंडिया के अगले निदेशक कार्मिक विनय रंजन होंगे। लोक उद्यम चयन बोर्ड ने मंगलवार को साक्षात्कार के बाद उनके नाम की अनुशंसा की। कोयला मंत्रालय से आदेश जारी होते ही वे पदभार लेंगे। श्री रंजन अभी कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में निदेशक कार्मिक है। उनके पास सीसीएल के निदेशक कार्मिक का भी अतिरिक्त प्रभार है। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ का निधन हो गया है। उन्हें पिछले सप्ताह सांस लेने में तकलीफ होने की शिकायत के बाद जमशेदपुर के टीएमएच में दाखिल कराया गया था। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से पहली बार 1999 में वे निर्वाचित हुए थे और दूसरी बार 2014 में वे इस लोकसभा सीट पर चुने गए थे। इसके अलावा चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी वे 2 बार कर चुके थे। भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर रहने के बाद वे प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके थे। सीएम हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के छोटे भाई अमीरुल आलम के निधन पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने कहा कि उनका निधन बेहद दुखद है। यह हमारे लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने दिवंगत आत्मा को शांति और दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों को संबल प्रदान करने की कामना ईश्वर से की। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ाए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, दोपहर 2 बजे के बाद बंद हो जाएंगी दुकानें, 3 बजे के बाद घर से निकलना मना। हिंदुस्तान ने रिम्स में 15 मिनट तक बिजली गुल होने से कोविड मरीजों में अफरा तफरी मचने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। राजधानी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने की खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हजारीबाग और धनबाद को कोविड सर्किट से जोड़ने और 90 से कम ऑक्सीजन लेवल वालों को शर्त पर बेड उपलब्ध कराने की खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पेज पर जगह दी है। अंग्रेजी में प्रकाशित द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोवैक्सीन के कोविड-19 वायरस के 617 वेरिएंट में कारगर होने की खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने देश भर में कोरोना से 2 लाख से अधिक मौत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 6 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ाई। दोपहर 2 बजे के बाद नहीं खुलेंगी दुकानें, सामान्य आवागमन भी रहेगा प्रतिबंधित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहेबगंज में आरटीपीसीआर लैब का किया ऑनलाइन उद्घाटन, कहा जांच में आएगी तेजी और संक्रमण के नियंत्रण में मिलेगी मदद। झारखंड में कल कोरोना संक्रमण के अब तक के सर्वाधिक 8,075 मामले आए। राज्य में अब 54,816 मरीजों का उपचार जारी। केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों की ओर से टीके की कमी के लगाए आरोप पर स्थिति स्पष्ट की, कहा झारखंड में भी 6,71,424 कोरोना का टीका उपलब्ध। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए,
सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।